उसकी टीमें हमने अनाउंस करनी थी। एक और भी आगा को लेके एक न्यूज़ है। तो आप सबसे पहले तो टीम जो है वो आपके पास अभी अभी नहीं सारी आई, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको। मोहम्मद रिजवान ओडीआई के कैप्टन है, आगा सलमान वाइस कैप्टन है, के जान है। और उस लिहाज से हमने सबसे पहले एक कप्तान का सोचा है कि जो इस T20 क्रिकेट को लीड करे और जो आजकल की T20 की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है उसके मुताबिक हम अपनी टीम को प्रिपेयर करें। क्योंकि आपका 5-6 महीने में एशिया कप है, फिर 8 महीने में आपका T20 वर्ल्ड कैप्टन है। शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसन नवाज़ हैं, जहांदार खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। और इसमें जो विकेट कीपर एक जो आपको सेकंड ऑप्शन रखनी पड़ती है, वो जब T20 की एक ये उसमें उस्मान खान सॉरी विकेट कीपर है। क्योंकि T20 में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप वहाँ पर इंटेंट को और अपनी अप्रोच को अच्छा रखें और जो जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ चलते हैं। हमारी भी यही रहेगी, मेरा आपको यही था। और अगर आप पे कोई सवाल है तो प्लीज़। अमीर की देखिए, अगर आप एट टाइम्स देखें तो आपका जो कंपोजिशन है वो ज़रूरी होती है। अगर आप ओडीआई में देखें तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्पिन कम है, कुछ है, लेकिन स्वाई इंडिया के कि वो वहाँ पे उस कंडीशन में खेल रहे हैं। हर टीम जो है वो 7 अपने बैट्समैन रखती है जिसमें ऑलराउंडर्स होते हैं और बाकी उसके 4 कि जी आप इधर आपने कांटा ही लगा दी है। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंड सेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो हैं उन्होंने, इवन इंडिया ले ले, वेस्ट इंडीज़ ले ले, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो कि उसमें आपको 1-2 प्लेयर्स चाहिए होंगे। जैसे इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होके वापस आए, आपका फ़खर जमान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे, ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से हम बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए और एक माइंडसेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूँ। और उसके हवाले से जो भी इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन। तो अभी भी एज इंटरिम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीज़न होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेस बदले और कोई 26 के करीब सिलेक्टर्स बदले हैं। ये 2.5 साल में ये फार्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। बट आई स्टिल बिलीव कि आगे जाके कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी जो टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। ये शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे ही जैसे ये नहीं है कि आप वो सारी ज़िंदगी T20 ही खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते। बट एज सिलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपने राइट डिसीजंस लेने एट द राइट टाइम। 20 से 24 के दरमियान एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स है
अगर आप उसके ऊपर रहें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज़ में हार जाना या जीत जाना ये कभी इंडिकेशन नहीं होती कि ये प्लेयर बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं एक होप लेके कि ये नए प्लेयर्स हैं, इनको मौका दें। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अब 10 नए प्लेयरों को मौका दें और 10 के 10 ही जो है वो अगले 10 साल खेलें। इसी तरह से आपको जब तक आप नए प्लेयर्स को लाएंगे नहीं तो आपको नया टैलेंट कभी मिलता नहीं है। बट वी स्टिल बिलीव कि अब इसमें लेके हमें ज़्यादा डाउट्स नहीं करने, अब इसके ऊपर बिलीव रखना है। जो साइम है, फ़खर है और भी जो प्लेयर्स हैं अराउंड, वो 3-4 और शामिल हो जाए और इस बंच को आगे लेके चले। हम अगर ये समझे कि हर सीरीज में जीते और हर सीरीज आई थी तो इसमें हमें हौसला कहाँ से मिला था? वो मिला जहाँ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 28 साल बाद एक सीरीज जीती। एक अच्छा साइन है एक टीम का। फिर आप साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, फर्स्ट एवर टीम के जिसने हिस्ट्री में पहली दफ़ा 3-0 साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका हराया। तो ये वो इंडिकेशन है किसी भी टीम को लेके कि जो आपको ये सोच देती है कि आगे टीम अच्छा करेगी और लंबा जाएगी। हम असल में डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट के फैंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं। जब इस तरह का इवेंट आता है तो हम एक होप बनाते हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम, एक अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन हमारा काम है उस चीज़ को आगे बढ़ा के आगे चलना। अभी भी आप देखें तो इस टीम ने 3-4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ज़्यादा दुख हमें इसलिए हो जाता है कि इंडिया से मैच आता है तो हम उसे हारना नहीं चाहते। डेफिनेटली कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होता कि जो आपने कहा है तो वो 3-4 साल वैसे ही परफॉर्मेंस देगा। इसमें 2-3 चेंजेस हमने किए हैं, जैसे शाहीन को, हारिस को, कि आप जो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा बिलीव था वो आज भी है कि कराची आपकी बेस्ट हंटिंग ग्राउंड है और दुनिया में अगर बेस्ट रिवर्स स्विंग कहीं होती है तो वो कराची है या दुबई है। तो वो जो चीज़ें हमारे जहन में थी उस तरह की अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आई तो उनसे बात भी करेंगे। हुई भी है कि आपने एज बॉलर हमारा हमेशा से रिवर्स स्विंग जो है एक बहुत बड़ा एक वेपन रहा है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके ऊपर काम करें। डेफिनेटली ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं उसमें, मेनली तो ये 2 बॉलर्स की ज़्यादा चेंज आई। वाइस कैप्टन बनाया था, तो जो आपका वाइस कैप्टन होता है वो ही नेक्स्ट आपका कैप्टन होना चाहिए। जितनी भी हमारी लर्निंग है, आप लोगों की लर्निंग है, जब मैं आया था अभी मेरा ख्याल 4 महीने हुए हैं, कोई भी दुनिया की चीज़ 4 महीने 3 महीने में फिक्स नहीं हो सकती। क्योंकि अगर तो ये सारा काम मैंने अपने हाथों से करना हो, बैटिंग भी मैंने करनी हो, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज़ करनी हो, तो एक बंदा तो अपने ऊपर ये कह सकता है कि मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ गेम। इस गेम में प्लेयर्स खेलते हैं, आप एज सिलेक्टर आपकी चॉइसेस होती हैं, आप एक सोच होती है कि कामरान गुलाम की और एक और नाम आपने मेंशन किया, हाँ, कामरान को हम टेस्ट में लेके आए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, जब वो दूसरे टेस्ट में वो खेले थे, ही प्लेड रियली वेल। उसके बाद हमने उनको जिम्बाब्वे लेके गए। जिम्बाब्वे ऐसी सीरीज थी कि जिसमें हम बहुत से ज़्यादा हमने यंगस्टर्स को डाला, जिसने परफॉर्म किया उसको हमने आगे, साउथ अफ्रीका कामरान को हमने वनडे में भी डाला, उसने वहाँ भी अच्छा खेला। लेकिन अभी जो हमारी एक फील है कि 50 ओवर में, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, हम भी उसको नोट करते हैं, टेस्ट मैचेस से ज़्यादा 50 ओवर चैलेंजिंग बन गई है। क्योंकि टेस्ट में आप जाते हैं 2 घंटे का सेशन होता है, फिर 40 मिनट की ब्रेक मिल गई, फिर आप 2 घंटे जाते हैं, फिर टी ब्रेक आ गई, फिर 2 घंटे आप खेलते हैं, डे ऑफ। ये जो 3.5 आवर्स, सम टाइम 4 आवर्स कंटिन्यूस ग्राउंड के अंदर रहना, और जो फील्डिंग है हमारी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ओवरऑल एंड तक एनर्जी रखना और फील्डिंग की एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से
हमें कामरान की तरफ देखना पड़ रहा है कि आपको अच्छे अच्छा फील्डर होके ही आप वाइट बॉल क्रिकेट में सरवाइव कर सकते हैं। वो टेस्ट मैच में उनको कोई कंसीडर नहीं कर रहा था, इस सिलेक्शन कमेटी ने उनको वापस लाए टेस्ट मैचेस। दो वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले, अभी भी खेले वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मेरा सवाल ये है कि आप हुसैन तलत को क्यों नहीं स्क्वाड में शामिल किया T20, क्योंकि वो चैंपियंस T20 के बेस्ट स्कोरर भी हैं, तो उस्मान खान किस बेस पे हमारे स्क्वाड में अभी भी शामिल हैं? अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने तो कैरी नहीं किया, साथ मैचेस नहीं खिलाए, तो वो किस बेस पे, किस परफॉर्मेंस की वजह से अभी भी टीम में शामिल है? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस देखें तो जो लिस्ट ए है उसमें टॉप परफॉर्मर है, उसके जैसे ना किसी की एवरेज है, ना उतने मैचों में किसी ने रन किए, तो उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है, अभी आप उसको देख भी लें। दूसरा, जो उसकी T20 क्रिकेट है तो उसमें भी उसने PSL में भी वो ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, वो मैच विनर है। उसकी जाने की एक वजह जो होती है ना, मुझे उस पर परेशानी भी है, क्योंकि ये जब से कंकशन रूल आया है आपके पास सेकंड विकेट कीपर स्क्वाड में रखना आपके लिए लाजमी है। तो इस वजह से जब हम दूसरी टीमों के पास देखते हैं तो उधर उनके जो है बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस, और वो जो बेंच पे बैठा हुआ है वो उसको चैलेंज करता है, तो आई एम श्योर कि उसमें पोटेंशियल तो है, बट उससे बेहतर हमारे पास चॉइस नहीं है। जैसे अब हारिस साहब, उसको हम ये देखते हैं कि उसको अब वापस लेके टीम में आए हैं, लेकिन आप लोगों को भी और हमें भी ऐसे प्लेयर्स को डेवलप करने में फिर हौसला चाहिए। वो एग्रेसिव खेलते हैं और उनको आपने फिर बैक भी करना है, आपने उनको सेटल भी होने देना है। तो इसी तरह उस्मान की ये रीज़न है कि इसलिए वो टीम के अंदर। हुसैन तलत, देखिए, वो ही इज़ ऑलमोस्ट देयर। जो एक हम बात कर रहे हैं ना 24-25 के ग्रुप में, ही इज़ देयर। अभी हमारे लिए थोड़ा सा ही वॉज वेरी इन एंड आउट, थोड़ा सा था कि मार्जिन की उसको हम किस तरह से टीम के साथ लेके हम वी रियली रिस्पेक्ट हिज परफॉर्मेंस। और आपको नज़र भी आएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल के अंदर है, वो बहुत क्लोज था इस टीम में आने में भी। लेकिन कुछ ऐसे होती है कि आपने फिर जब चीज़ बना रहे हैं तो उसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि एक आप टर्निंग पिच बनाई हुई है, उसके ऊपर आप लूप से बॉल करते हैं, वैरायटी उतनी नहीं है जितनी कि आपको वाइट बॉल क्रिकेट में चाहिए। तो इसकी यही रीज़न है, कंसिस्टेंसी। होता ही है कि आपका अब वर्ल्ड कप से आए, आपके कोचेस गए, सिलेक्टर गए, बदल जाते हैं, और इस तरह से आपकी जो कंटिन्यूटी है, जैसे आज आप इन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, तो फिर प्लेयर्स ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि वो रीजनेबल अच्छी परफॉर्मेंस है, और हमें ये इंडिकेट करें कि जी हम ये वो लोग हैं, ये वो बंच है जो एशिया कप या वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि अगर ये जो टीम है अगर अब ये बेहतर कर रही है तो हमें कि हम उस जिस तरह आपने सोए हुए लोगों को वापस ले हैं। शादाब खान की आपको जो वजह है वो इसलिए कि एक तो उसका एक्सपीरियंस एज कैप्टन T20 में अच्छा है, और उसका जो माइंडसेट है वो भी सिमिलर है कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए। तो उसकी रीज़न अभी एक इज़ अ यंग मैन, अभी नया कैप्टन बना है, तो इसके नीचे अब हम अभी से वो कहे कि ये ग्रूम हम एक दूसरे को करेंगे। हमने एक दूसरा एक कंपेटिटिव वाइस कैप्टन बनाया है कि जो कप्तान को, क्योंकि माइंडसेट एक जैसा है कि जो वो सोचता है और जिस तरह से आगा ने इस टीम को लीड करना है, तो आपका एक कम्बिनेशन अच्छा बनता है। ये नहीं हो सकता कि एक एग्रेसिव सोचता है उसका वाइस कैप्टन आप बना दें जो कहता है कि ध्यान से खेले तो वो उस तरह से फिर जो कम्बिनेशन है वो चल नहीं पाता। पास नहीं की, हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया। तो जब एक बंदा एक काम करता है, मेहनत करता है, और वो भी इंजरी के बाद हमारे पास ऑप्शन आई तो हमने उसको रखा। अब्दुल्ला शफीक अभी अगर आप देखें तो 3-4 साल से खेल रहे हैं, उन्होंने टेस्ट मैच में भी आपको परफॉर्मेंस दी है, वनडे में भी दी है। एक बैड पैच चल रहा था साउथ अफ्रीका में,
उनको रेस्ट दिया कि आप एट टाइम्स, आपको आइडिया नहीं है जब आप टूर्स कर रहे होते हैं तो एट टाइम, ये नहीं कि हर वक्त आपकी टेक्निक ही ख़राब होती है, मेंटली आप कहीं फंस जाते हैं। उनको रेस्ट दिया, डोमेस्टिक में खेले, 100 भी किया। आई स्टिल बिलीव कि एक 22 मैचेस उसके हुए हैं, इज़ ए यंग मैन, हर तरह का उसमें पोटेंशियल है, तो बैक हम किसी को करेंगे तो वो प्लेयर बनेगा। गोल ये वाला होता है, फिर आप ये चीज़ें नहीं सोचते कि सीरीज में क्या होगा, नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा। मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मुझे ये है कि मैंने टीम को कैसे खिलाना है, और वो जो अप्रोच और इंटेंट में बात कर रहा हूँ वो कैसे मैंने टीम में टच करनी है, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि मेरा गोल एशिया कप और वर्ल्ड कप है, और सीरीजें जो भी हैं वो साथ हमारे लिए सारी बात उनकी तैयारी के लिए यूज़ होंगी, एशिया कप और वर्ल्ड कप की। गोल वही है, तो फिर जब ये चीज़ें हम सोचते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम सोचते नहीं। मैं जोड़ता हूँ क्योंकि साउथ अफ्रीका से वहाँ भी 3 मैच जीते, यहाँ भी आए, यहाँ भी जीते। तो फ्रेंकली स्पीकिंग एक बात मैं इसको मानता हूँ कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की ये टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और उन्होंने ट्राई नेशन में भी हमें बताया, फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में वेल इक्विप्ड टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, जिसने आके पाकिस्तानी टीम को चैलेंज किया और हराया। और उसके बाद इंडिया के साथ हम खेले, नो डाउट कि हमारे इमोशंस हाई होते हैं, और इस टीम में एबिलिटी थी कि उसको हरा सकती थी, बट उसके बाद जिम्मेदारी किसने लेनी है? ये सारी टीम हारती है तो टीम हारती है, जीतती है तो टीम जीतती है। हमारी लर्निंग उसमें क्या है? देखिए, एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक एक प्लेयर खुद से अपनी गेम को ठीक नहीं करना चाहता, ना कोई दुनिया का सिस्टम उसे ठीक कर सकता है, ना कोई कोच कर सकता है। तो इसलिए